इस जीवन को जीने के दो तरीके हैं। पहला, गुलाम बनकर जीना, और दूसरा, राजा बनकर जीना। गुलाम वह है जो अपने मन के वश में है, और राजा वह है जिसका मन उसके वश में है। गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको राजा बनना सिखाएगी। एक बार बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, क्या इस शक्तिशाली मन को वश में किया जा सकता है? बुद्ध उत्तर देते हैं, यह सत्य है कि मन शक्तिशाली है। यदि इस जीवन में कोई सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है तो वह इस मन को वश में करना है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारे मन का ही सुझाव होता है। अगर हम ये भी सोचते हैं कि हमें अपना मन अपने वश में करना है तो ये सुझाव भी हमें हमारा मन ही देता है। इसलिए मन को मन के ही द्वारा वश में कर लेना संभव नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार समय के साथ मिट्टी के बर्तन पक्के होते चले जाते हैं, उसी प्रकार समय के साथ मनुष्य के विश्वास भी पक्के होते चले जाते हैं। परंतु ध्यान इन विश्वासों को पिघलाने का कार्य करता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता चला जाता है, वैसे वैसे ये विश्वास पिघलते चले जाते हैं। और जब ये सभी झूठे विश्वास पिघल जाते हैं, तब कोई डर, कोई चिंता, कोई लालच नहीं बचता। मनुष्य अपने मन को अपने वश में क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसने जाने अनजाने में अपने दुख के बहुत सारे कारण बना लिए, और अब वह इन कारणों को छोड़ भी नहीं पा रहा है और जी भी नहीं पा रहा है। छोड़ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुशी इन कारणों में है, और जी इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसे हर बार इन कारणों के पीछे छिपे दुख का सामना करना पड़ता है। उन छोटी छोटी खुशियों के पीछे छिपे दुख का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वह असली खुशी समझता है। ध्यान मनुष्य के इस तरह से जीने के तरीके को खत्म करता है और उसे जीने का एक अलग तरीका सिखाता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि मन को वश में करना चाहते हो तो तुम्हें इस मन से ऊपर उठना होगा। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, मन से ऊपर कैसे उठा जाता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान के द्वारा। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, ध्यान में ऐसा क्या होता है कि हम अपने मन से ऊपर उठ पाते हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर बर्तन बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने विचारों को आकार देकर विश्वास बनाता है और अपना पूरा जीवन इन विश्वासों के आधार पर जीता है। वह व्यक्ति पूछता है, आप किन विश्वासों की बात कर रहे हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर डर है, चिंताएं हैं, अहंकार है, लालच है। इन सभी चीजों के कारण मनुष्य का जीवन दुख से भरा है, और इन सभी चीजों का मुख्य आधार मनुष्य का विश्वास है। मनुष्य जो मानता है वही करता चला जाता है, जिसके कारण उसे नर्क देखने के लिए मरना नहीं पड़ता, वो जीते जी ही देख लेता है। इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोग ध्यान करना चाहेंगे, मगर एक गलती जो आपको नहीं करनी है वो यह है कि आपको ध्यान करने का प्रयास नहीं करना है। ध्यान में कुछ देखने का प्रयास नहीं करना है, कुछ अनुभव करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही ये एक प्रयास बना रहेगा। बस आराम से बैठ जाइए। विचार आते हैं, आने दें, जाते हैं, जाने दें। सांस चल रही है तो उसके लिए जागरूक रहें। जब आप अपना हर प्रयास बंद कर देते हैं तो आपका मन खुद प्रयास करना शुरू करता है। वो कभी आपके भीतर डर का भाव पैदा करेगा, कभी चिंता का भाव, कभी क्रोध का भाव। कभी आपको लगेगा कि आपके शरीर में खुजली हो रही है, कभी आपको अपने शरीर में कहीं दर्द महसूस हो सकता है। पर आपको इन सभी चीजों को बस स्वीकार कर लेना है। चाहे तो थोड़ा मुस्कुरा भी सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, कोई भाव उठ रहा है, देखता हूं क्या बिगाड़ता है ये मेरा। तरह तरह के भाव पैदा होंगे और मर जाएंगे, परंतु आपको स्थिर रहना है। अगर आप पूरे धैर्य के साथ एक जगह पर बिना कुछ किए बैठ सके तो किसी घड़ी में द्वार खुलेगा, पर उस द्वार के खुलने का भी इंतजार नहीं करना है। ये बात याद रखिए। धन्यवाद। ध्यान कैसे करें? आप में से बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते होंगे। आपने इस प्रश्न के कई उत्तर सुने होंगे, मगर अभी तक आपको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला है। इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर दूंगा। मगर सच बताऊं
तो इस प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कभी पानी न पिया हो और मैं आपको पानी के बारे में बताऊं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ना तो मैं आपको ये समझा पाऊंगा कि पानी क्या है और ना ही आप समझ पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद अब तक जो आपकी धारणा थी ध्यान के बारे में, वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आलती पालती लगाकर बैठ जाना और अपने भीतर कुछ अनुभव करने की कोशिश करना ही ध्यान है, जबकि कोशिश से तो ध्यान का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। जितना हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं उतना ही हम ध्यान से दूर होते चले जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी कोशिश ही बाधा है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम ध्यान में कोशिश करने की आदत को खत्म कर सकें, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम ध्यान करते वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जैसे अपने विचारों को रोकने की कोशिश। तो ध्यान में अपने आप को कोशिश करने से कैसे रोकें? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अनुभव कराना चाहता हूं। अभी आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में ही अगले कुछ सेकंड्स के लिए जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करें। अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी सांस भरें और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। सांस को धीरे धीरे छोड़ें और अपने शरीर को महसूस करें। ध्यान को पूरी तरह से अपने शरीर पर ले आएं। सांस छोड़ने के बाद दोबारा सांस लेने का प्रयास ना करें। उस प्रक्रिया को अपने आप होने दें। आप नहीं भी कोशिश करेंगे तब भी आपकी सांस लगातार चलती रहेगी। इसलिए सांस लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया में बाधा न बने। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है। आपकी सांस लेने की स्थिति एकदम स्वाभाविक और शांत हो रही है। अब अगले कुछ सेकंड्स के लिए आपके भीतर जो भी चल रहा है उसके बीच में बाधा ना बने। कोई भी सही गलत की दीवार खड़ी ना करें, बस जो हो रहा है उसे होने दें। प्रस्तुत करते हैं, अभी जो आपने अनुभव किया वह ध्यान तो नहीं था, मगर आप उस रास्ते पर चल पड़े थे जो आपको ध्यान तक ले जाता है। एक सच और कड़वी बात बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग उत्तर पाना चाहते हैं, जबकि उत्तर हमें सीमित करता है। उदाहरण से समझाता हूं। आपने पूछा ध्यान कैसे करें? मैंने कहा ध्यान ऐसे करें। आपने मेरी बात सच मान ली। अब आपने अपने आगे एक दीवार खड़ी कर ली। अब आप उस दीवार के आगे नहीं सोच सकते। तो अब आपके भीतर ध्यान के विषय में जो भी जानकारी है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाइए। उदाहरण से समझाता हूं कि लोग किस तरह सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठकर हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ लेटकर हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ पद्मासन लगाकर हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए हमें हिमालय पर जाना होगा। कुछ लोग ध्यान को अच्छा समझते हैं और कुछ लोग ध्यान को बुरा समझते हैं, जबकि ध्यान ना तो अच्छा है ना ही बुरा। ध्यान तो एक रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो ध्यान करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, ध्यान करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। पहला, स्वस्थ शरीर और दूसरा, स्वस्थ मन। अब बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं स्वस्थ मन तो तभी होगा जब हम लगातार ध्यान करेंगे। ऐसा नहीं है। स्वस्थ मन का अर्थ है मन की स्पष्टता। और मन स्पष्ट कब होता है? जब हम मन को सही जानकारी देते हैं। अब सही जानकारी क्या है? सही जानकारी का अर्थ है वो जानकारी जो हमें सहयोग करे वो करने में जो हम करना चाहते हैं। उदाहरण से समझाता हूं। अगर मैं ध्यान करना चाहता हूं तो मुझे ध्यान के बारे में जानना होगा। उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी। हालांकि जानकारी का महत्व बस हमें ध्यान के लिए तैयार करने तक है। उसके बाद जानकारी का कोई महत्व नहीं होता, मगर शुरुआत जानकारी के बिना नहीं हो सकती। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें, तभी आपके मन की स्पष्टता बढ़ेगी। तो जीवन में कुछ भी करने के लिए मन का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। सीधे शब्दों में तो नहीं, मगर यह बात मैं आपको समझा चुका हूं कि ध्यान कैसे करें। धन्यवाद।